अम्मी मैं सबा हूँ, कैसी हैं आप? कैसे होंगे बेटा, हम गरीब लोग। कल से तेरा अब्बा फिर बीमार है। घर का बड़ा नसीब था, हमने सोचा था कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन वो तो अपनी बीवी को लेके चला गया और हमें अकेला छोड़ गया। अच्छा बेटा सुन। जी अम्मी सुन रही हूँ। जरा शकील से कहना कुछ पैसे हमें उधार दे दे, तेरे बाप का इलाज करवाना है। जी अम्मी। ख्याल रखना अपना। और हाँ, ये आधी रात को फोन करके हमें ना डराया कर। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। कब तक इसकी मार बर्दाश्त करूंगी? कभी तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। हाँ हाँ, हम लोग खैरियत से पहुंच गए थे, लेकिन तुम्हें तो पता है मेरा, जब तक हर चीज अपनी जगह पे ठीक से ना हो सुकून नहीं आता मुझे। जी जी, मुझे सब याद है। और आपकी वजह से मुझे कितनी डांट पड़ती थी अम्मी से। कितना कहती थी बतूल से कुछ सीख लो, बतूल से कुछ सीख लो। सीख लो, मुझसे कुछ सीख लो। तुम नहीं सीखा ना तुमने आज तक। सही कह रही हैं आप भी, लेकिन जिंदगी ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे। कभी सोचा ही नहीं था कि हालात ऐसे भी हो जाएंगे। क्या हो गया हादिया? हमें तुम पर बहुत फख्र है। तुमने जिंदगी में इतनी मुश्किलात का सामना किया मगर कभी हिम्मत नहीं हारी। देखो, तुमने इतनी मेहनत की, आज देखो तुम माशाल्लाह कितनी कामयाब हो। मिसाल हो दूसरों के लिए। हर लड़की तुम जैसा बनना चाहती है। लेकिन फिर भी आप भी एक मलाल तो है ना दिल में। काश बाबा मुझे माफ कर देते, मुझे डांट देते, लेकिन इस तरह से मुझसे नाराज होके ना जाते हैं। मुझे याद है बाबा हमेशा कितने प्यार से आवाज देते थे। हादिया हादिया कहते थकते नहीं थे। हादिया प्लीज ऐसा मत सोचो अभी, प्लीज ऐसी बातें मत करो। मुझे ये बताओ, वहां पर सब कैसा चल रहा है? समीना आंटी कैसी हैं? यहाँ सब अच्छा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। आंटी, उनका बेटा बहुत ख्याल रखते हैं। बस फजीला आंटी की फिक्र होती है। आप जानती हैं, उन्होंने कभी एक बार भी शिकायत नहीं की कि मैंने काशान के साथ क्या कर दिया। इतना बड़ा दिल है उनका। हमेशा मैंने उन्हें यही कहते सुना है कि हक को जीतना ही था और बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। देखो मैडम फजीला बहुत ही साबिर खातून है। जिंदगी के हर मुश्किल वक्त को उन्होंने बहुत सब्र के साथ गुजारा है। जिस तरह उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, माँ की तरह से प्यार दिया, काबिले तारीफ है हादिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भी, इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ सिर्फ उनकी वजह से हूँ। अच्छा चलो, अब देर हो रही है, तुम्हें सुबह ड्यूटी पे भी जाना है, ठीक है? आराम से बात करेंगे, अपना ख्याल रखना। ठीक है आप भी, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। शक्ल दिखाओ। सारा मेकअप कर लिया, अम्मी ने देख लिया, जान निकाल देंगी। अम्मी कब तक चांद को अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा कर रखेंगी? इस सवाल का जवाब तो अम्मी से ही पूछो। आपको लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? इस तरह से मैं अम्मी और बाबा के सामने जाऊंगी? मेरी इंटेलिजेंट बहन, मैंने कहा मैं तुम्हें बता दूं, वैसे बाबा अभी तक गए नहीं हैं। क्या? बाबा गए नहीं? अगर उन्होंने मुझे ऐसे देख लिया तो कयामत आ जाएगी। कितनी तेज हो तुम चालाको। आपको पता है ना
तैयार होने में कितना टाइम लगाती है, 10 बार बुलाना पड़ता है उसको। लो आ गई। हेलो सुंबल, तुम पहुंच गई? अच्छा मैं बस निकल रही हूँ, आ रही हूँ। ओके हाँ हाँ ओके बाय। हादिया सुकून से नाश्ता तो कर लो, इतनी जल्दी भी क्या है। सुंबल पहुंच के टाइम नहीं है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वैसे मिस फजीला, आपको देखकर बहुत अफसोस होता है। इतनी मेहनत से आपने अपनी बहू को पढ़ाया लिखाया और वही आपको अकेला छोड़कर चली गई। एहसास होता तो आपको अपने साथ लेकर जाती। अब तो सरकारी नौकरी है, पोस्टिंग होती रहेगी, तो क्या इस तरह तन्हा जिंदगी गुजारेंगी? देखिए मैडम, इंसान दुनिया में तन्हा ही आया और उसको तन्हा जाना, तो फिर इस अकेलेपन का क्या खौफ। अब ये बातें दिल बहलाने के लिए बहुत अच्छी हैं, मगर जमाने की हकीकत कुछ और है। अब अगर आप आंखें बंद कर दिल को तसल्ली देना चाहती हैं तो दे लें। मेरी खाला को उनकी बहू बेटियों ने अकेला छोड़ दिया, अलहदा कर दिया। दिन तो कट जाता है मगर एक रात डाकू आ गए, सारा घर लूट कर ले गए। हर कोई नजर में रखता है कब कैसे किस पर कब वार करना है। अकेली औरत, ना कोई मर्द ना कोई इंसान। चलो इन चोर चक्कों को तो छोड़ो, अगर तबीयत खराब हो जाए तो इंसान को पानी का गिलास पकड़ने की भी फुर्सत नहीं मिलती है। इतनी हिम्मत है मुझ में, मैं रात अकेली काट सकती हूँ। और ये कैसी बातें कर रही हैं आप मैडम। ये कहने की बात है मिस फजीला, हमारा मकसद तो सिर्फ आपको समझाना था। रात के लिए एक मुलाजमा रख लें, मेरा मशवरा है। जी मैं सोचूंगी इस बारे में। चले हमारी क्लास का टाइम हुआ। दुनिया चाहे जो भी कहे, मगर इन मसाइल से घबराकर मैं अपनी बेटी का कैरियर दांव पे नहीं लगा सकती।